आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक पूरा सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसमें 3-4 हिस्से हैं सॉफ्टवेयर के। एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सिस। ये 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो एमएस ऑफिस का जो अभी वर्जन चल रहा है तो वो 2016 है और हम पढ़ेंगे 2007 इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि हम जब 2007 पढ़ेंगे ना तो और भी जो इनके वर्जन्स हैं ना वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे पढ़ना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा था स्टार्ट मेन्यू। हमारे पास विंडो 8 है इसलिए इसका स्टार्ट मेन्यू इस तरह है। बाकी जो विंडो है 6 जो है 7 है उसका स्टार्ट मेन्यू कुछ अलग से है, वो बताएंगे किस तरह होगा उसमें। तो स्टार्ट मेन्यू में आते हैं और उसके बाद इस एरो पे क्लिक करते हैं। इसमें ढूंढते हैं एमएस वर्ड कौन है, क्या है, कहाँ पर है। तो एमएस वर्ड जो है हमारे पास ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जिसको एमएस ऑफिस बोलते हैं शॉर्ट में, एमएस वर्ड बोलते हैं। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 शो हो रहा है। तो इस तरह का ये इसका इंटरफेस है, ये सामने इसकी इस शक्ल ये होती है, ठीक है। एमएस वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं जो हम काम पेपर पे करते हैं, किसी पेज पे काम करते हैं, लिख रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, लिखते हैं, कोई पिक्चर लगाते हैं, उसमें कोई पिक्चर ड्रा करते हैं, कोई शेप बनाते हैं, उसमें नंबर लगाते हैं, सही है। एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, लाइन नंबर देते हैं, ये पहली लाइन है, फिर ये दूसरी लाइन है, ठीक है, उसको हाईलाइट करते हैं, सही है। ये इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो हेडिंग होती है वो थोड़ा उसकी साइज़ बड़ी होती है, साइज़ बड़ी होती है उसकी, और उसका कलर भी हम दूसरा कर देते हैं, सही। हम बुक में बड़ी मेहनत के साथ करते हैं जो कि एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना डॉक्यूमेंट का काम करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जैसे हमारे पास लेटर्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गई, सीवीज़ हो गई। सीवी वगैरह बनाते हैं जॉब के लिए, जो आप अप्लाई करते हैं सीवी होती है हमारी, जो समराइज होती है हमारी एजुकेशन और हमारे बारे में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस में होती है, एमएस वर्ड में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस तरह का ये नज़र आता है। तो इस तरह आप इसको ईजिली लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, उसमें कलर दे सकते हैं, उसको बोल्ड मोटा कर सकते हैं और उसमें पिक्चर लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेट करते हैं, सेंटर में लाना हो, उसको बॉर्डर देते हैं, बाहर से दायरा देते हैं ना, बॉर्डर जो देते हैं, शेप्स जो करते हैं आप हाथ से बनाते हैं, बड़ी मेहनत से पेंसिल यूज़ करते हैं, फिर ब्लैक पेन यूज़ करते हैं, रेड पेन यूज़ करते हैं, अलग अलग पेन का यूज़ करके बड़ी मेहनत के साथ आप वो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, या लेटर तैयार करते हैं, या इस तरह का कुछ तैयार कर रहे होते हैं, सही है। तो बासानी वो कंप्यूटराइज करने के लिए एमएस वर्ड वो ईजाद किया गया, इन्वेंट किया गया। तो इस ताकि हम अपना काम ईजिली करें, आसानी के साथ और अच्छे तरीके से करें, ठीक है, थोड़े टाइम में बड़ा काम करें। समझ आ गई। तो इसको खोल लिया, ओपन कर लिया हमने। सबसे पहले क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर का टाइटल बार होता है, टाइटल बार, जहाँ पर उसका टाइटल होता है, टाइटल से मुराद उसका नाम होता है उस डॉक्यूमेंट का। और यहाँ से राइट साइड में ये देख रहे हैं आप लोग 3 बटन्स होते हैं। एक होता है मिनिमाइज का, रिस्टोर डाउन का, क्लोज का। मिनिमाइज, जब मिनिमाइज करेंगे ना तो ये नीचे टास्क बार में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, फिर से इसको क्लिक करते हैं, फिर से ओपन हो जाएगा। बीच वाला जो बटन है रिस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन हमारी रिस्टोर डाउन मतलब मिनिमाइज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, हो गई छोटी स्क्रीन। फिर से इस पर जाते हैं, अब नाम इसका चेंज हो गया, क्या है, मैक्सिमाइज। पहले रिस्टोर डाउन था मतलब मिनिमाइज था, अब मैक्सिमाइज बन गया। तो अब इससे स्क्रीन स्क्रीन जो है हमारी बड़ी हो रही है। यहाँ से क्लोज करेंगे ये बंद हो जाएगी, ठीक है। टाइटल बार और 3 बटन का काम बता दिया, ये काम होता है, सही है। यहाँ से ये क्विक एक्सिस बार, इसको कहते हैं क्विक एक्सिस बार या टूल बार। अगर नज़र नहीं आ रहा तो इसका थोड़ा स्पेस साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। नज़र आ रहा है, ठीक है, गुड। इसको कहते हैं क्विक एक्सिस बार। और ऊपर इस वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को जहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 है, इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका वो हम वहाँ नाम देते हैं, सॉरी, BAR बार, टाइटल बार कहते हैं। और ये 3 बटन्स हैं, सही है। ये क्विक एक्सिस बार है, क्विक एक्सिस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसको इसलिए कहते हैं जो हम काम करते हैं उसको हम आसानी साथ क्विकली
फास्ट तरीके से हम इसको सेव करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे, हम इसको न्यू करेंगे, फाइल को न्यू बनाने के लिए हम बनी हुई है उसको फिर से दूसरा नया बनाना है, उस करने वो चीज़ क्विकली करने के लिए, एक फास्ट करने के लिए हमारे पास एक टूल दिया गया है, एक बार दिया गया है, क्विक एक्सेस बार, जो कुछ चीज़ें शो हो रही हैं और कुछ इस बटन में जाके ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जाके ये ऐड हो सकती हैं यहाँ से। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे हम, किससे क्या होगा, सेव कैसे होगा, ओपन कैसे होगा, न्यू कैसे होगा, वो सारी पढ़ेंगे। सही है, इसको कहते हैं ऑफिस बटन। नजर आ रहा है जब रख रहे हैं, ऑफिस बटन लिख के आ रहा है, क्या है ये, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में जब क्लिक करेंगे तो न्यू होगा, ओपन, न्यू मतलब न्यू बनाने के लिए, ओपन जो बन गया है उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, सेव जो बना दिया है उसको सेव करने के लिए, कहीं पर महफूज करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। अगर सारी चीज़ें अभी बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा इससे क्या हो रही है। सही, एक एक चीज़ करते जाएंगे, पता चलता जाएगा। अगर ऐसे आपको डेफिनेशन बता दूं, डेफिनेशन में कम समझ आता है, करने में प्रैक्टिकल में बहुत समझ आता है। वेरी गुड मुर्तज़ा। ठीक है, तो हमने ये कुछ सारा कुछ लिखा, पता चल गया, टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार और ऑफिस बटन। ठीक है, और ये होता है इसका, ये इसके टैब से, मतलब इस टैब को कहते हैं मेन्यू बार, ये इसके मेन्यूज हैं, इसको कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार, इसमें मेन्यूज में सारा काम होता है। होम मेन्यू, होम में बेसिक टूल होते हैं, बोल्ड करना, इटैलिक करना, साइज बढ़ाना, कम करना, साइज इंक्रीज साइज, डिक्रीज साइज। ओके, इंसर्ट कोई चीज़ दाखिल करेंगे, पेज लेआउट, पेज की सेटिंग करेंगे, ये सारे चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले होम के अंदर भी सेक्शन है, क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, फ़ॉन्ट का सेक्शन है, देख रहे हैं आप, पैराग्राफ का सेक्शन है, स्टाइल का सेक्शन है, ये सारे सेक्शन है, एक एक सेक्शन को अलग अलग करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको मेन्यू बार कहते हैं। पहला मेन्यू कौन सा होता है? होम का लास्ट वाला व्यू का होता है। ठीक है, तो होम से स्टार्ट करते हैं और ये चीज़ पता चल गई, इसको मिटा दें, सेलेक्ट किया और इसको मिटा दिया। यहाँ पे हमने कुछ नाम लिखा, हमने लिखा स्टार विजन, हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लिया। ठीक है, तो लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट को क्लिक किया, दबा के रखेंगे और माउस को लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे तो ये चीज़ सेलेक्ट होगी, सेलेक्ट इस तरह होगी। सही है, लेफ्ट क्लिक किया माउस से और माउस को थोड़ा आगे घुमाया। सही है, लेफ्ट क्लिक किया और माउस को आगे घुमाया, ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। सही है, मेरे पास टच पैड है, टच माउस है, इसलिए आपको ये समझा नहीं रहा कि इससे कैसे हो रहा है, तो आप माउस यूज़ करेंगे उससे पता चल जाए आपको। सही है, सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, बाद में वो चीज़ उसका साइज़ बढ़ाते हैं, उसको कट करते हैं, कॉपी करते हैं, बोल्ड करते हैं, वो चीज़ बाद में होती है, पहले सेलेक्ट होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दो चीज़ें ज़ाहिर नहीं है, मतलब हिडन है, छुपी हुई हैं, हिडन है, मतलब ये चीज़ अब ज़ाहिर नहीं है, पता नहीं चल रहा इससे क्या हो रहा है। कट कर रहे हैं तो ये बटन काम नहीं कर रहे, बटन है सारे टूल्स हैं ये। जब इसको हमने सेलेक्ट किया, ज़ाहिर हो गई है, शो हो गए, तो ये हो गया क्लिपबोर्ड का सेक्शन जिसमें हम कट कॉपी पेस्ट पढ़ेंगे। हमने इसको कट किया तो ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो गई, कट हो गई, चली गई यहाँ से। हमने इसको पेस्ट करते हैं, उसको रखते हैं, पेस्ट का मतलब उसको रखना। सही है, हमने एक बार पेस्ट किया, जितनी बार पेस्ट कर रहे हैं पेस्ट हो जाएगा। एक बार कट किया, उसकी मेमोरी में सेव हो गई वो बात। ठीक, जितनी बार इसको रखना चाहे आप रख सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। सही है, ये हो रहा है कट से। कट से क्या हुआ, पहले ख़त्म हुआ फिर पेस्ट हुआ। इसको फिर से मिटा देते हैं, ये चीज़ मिटा देते हैं, स्टार विजन इंस्टीट्यूट लिख देते हैं, इंस्टीट्यूट ये लिखा हमने इसको जब सेलेक्ट किया, अगर स्टार विजन लिखते या कुछ भी लिखते, सॉरी इंस्टीट्यूट इसलिए किया ताकि थोड़ा चेंज हो। ये चीज़ अब भी हिडन है ना, सेलेक्ट करने के बाद आ रही है। कॉपी किया, ये चीज़ हटी नहीं और हाँ सेव हो गई इसकी मेमोरी में। ठीक है, अब बाहर पे इस किसी और जगह क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे और पेस्ट करने का वही तरीका, इस बटन पे क्लिक करें, पेस्ट वाले पे। सही है, इसकी मेमोरी में सेव हो गई, जितनी बार उसको पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। सही है, उसको पेस्ट कर सकते हैं, हम आसानी से काम कर रहे हैं ना। वो हम अगर बुक पे लिखते तो एक चीज़ बार बार लिखनी पड़ती, इसमें क्या करें, वही चीज़ आप कॉपी सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी करें, उसको बार बार पेस्ट करें, मतलब हमारा काम आसान होता जा रहा है। सही है, ये क्लिपबोर्ड का सेक्शन पूरा हो गया, 3 चीज़ें हो गई, कट कॉपी पेस्ट पता चल गया, MS वर्ड का पता चल गया, क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं,
कि हम अपने काम को इजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए और अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और आसान करने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है? ये आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी है ना। कट कॉपी पेस्ट, तो इसकी डेफिनेशन भी आप थोड़ा लिखेंगे और कट कॉपी पेस्ट करेंगे। हम ये आगे फिर पढ़ेंगे फ़ॉन्ट का सेक्शन, एक एक सेक्शन एक एक दिन में पढ़ते जाएंगे। एक दिन में फ़ॉन्ट का सेक्शन पढ़ेंगे, दूसरे दिन में पैराग्राफ सेक्शन पढ़ेंगे, और ये स्टाइल्स और एडिट का सेक्शन एक दिन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटा है, सिमाल है और एक दिन का काम है, सही है। ये एक दिन में हो गया, और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली। क्लिपबोर्ड का सेक्शन हमारा अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। होम के अंदर क्लिपबोर्ड का सेक्शन कंप्लीट है। तो आज की क्लास में इतना ही, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके।